हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और इसमें याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला है स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन दोनों मिलते जुलते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार की एक मूवी है मंगल मिशन तो इसमें मिशन लगा है, उनकी मूवी मंगल मिशन है। तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए और स्वच्छ भारत अभियान के हैं अमिताभ बच्चन। तो आप कंफ्यूजन ना होइएगा, अभियान जहाँ आएगा वहाँ पे अमिताभ बच्चन और जहाँ मिशन आएगा वहाँ पे अक्षय कुमार। अगला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब होता है भारत में बनाओ। जब भारत में बनाना होगा तो उसके लिए एक पिलर पे, समझो अपना इंडिया पिलर पे एक खंभे पे खड़ा है, तो इसके लिए पीरूजा खंबता। मेक इन इंडिया, इंडिया किस पे खड़ा है? एक खंभे पर, एक पिलर पर। तो मेक इन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पीरूजा खंबता है। दोस्तों, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीरूजा खंबता। अगला है जीएसटी। जीएसटी ऐसे समझ लो, सबसे ज़्यादा कौन हीरो देते हैं? अमिताभ बच्चन जी। तो जीएसटी कौन सबसे ज़्यादा देते हैं? अमिताभ बच्चन। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। अगला है यूएनईपी। यूएनईपी दोस्तों, यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका जो फुल फॉर्म होता है। और बात आती है पर्यावरण की, पर्यावरण को शुद्ध करना है। तो पर्यावरण को शुद्ध करना है तो आप दिया जलाओ। आप क्या जलाओ? दिया जलाओ। तो एक हीरोइन है दोस्तों, दिया मिर्जा। जैसे आप सोचोगे पर्यावरण को शुद्ध करना है तो क्या करें? दिया जलाएं। तो जब आप दिया को पकड़ जलाओगे तो दिया मिर्जा, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम की जो ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा है। पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो दिया जलाना पड़ेगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में हुई थी। यूएनईपी की जो स्थापना हुई है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखना, इनका साथ दो, दिया मिर्जा का साथ दो, दिया जलाओ। तो साथ दो 72। तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। अगला है यूएनडीपी। यूएनडीपी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेवलपमेंट कौन करेगा? जिसके अंदर दम होगा और जिसके पास लक्ष्मी होंगी। तो यूनाइटेड नेशन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो है पद्मा लक्ष्मी जी। हमें डेवलपमेंट करना है तो क्या होगा? जो है दम चाहिए और लक्ष्मी भी। तो पद्मा लक्ष्मी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी है। अगला है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और माँ अभियान। दोनों में दोस्तों एक हीरोइन का नाम आता है, माँ से शुरू होता है। ये हीरोइन जो है माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बेटी कौन बचाएंगी? माँ बचाती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माँ माधुरी दीक्षित, और माँ अभियान के भी यही है माधुरी दीक्षित। अगला है दोस्तों आपके है फिट इंडिया। देखेंगे आप सबसे ज्यादा फिट हीरो कौन है? कोरोना काल में जो है सबसे ज्यादा जो गए थे रोजगार जो आ रहे थे, उनको सबसे ज्यादा मदद किसने किया? सबसे ज्यादा सोनू सूद ने। तो ऐसे भी आप जानो कि सबसे फिट कौन बैठे अब की बार कोरोना काल में, कौन हीरो? तो सोनू सूद। और फिट है भी, बॉडी से भी, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। तो फिट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद हैं। और दोस्तों इन्हें पंजाब का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सोनू सूद को। अगला है आपका गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको याद होगा, इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव था 2019 में, एक हीरोइन आई थी हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने। अब आपको नाम याद हो गया होगा। वो आई थी गेहूं काटने, तो अपना चारा वारा की व्यवस्था समझो इसे काट गई थी। योगी जी कहे चलो इनको ही बना दो। जानते हैं दोस्तों कौन आई थी? वो आई थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी दोस्तों, हेमा मालिनी आई थी हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने। तो गेहूं काटने यूपी में आए तो यूपी का जो है गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की, उन्हीं को बना दिया। तो आप बड़े मजेदार तरीके से याद कर सकते हैं कि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है। अगला है आपका नेपाल टूरिज्म। समझ लो हमें नेपाल जाना है, नेपाल टूरिज्म जा रहे हैं तो जय जयकार करते जाएंगे। तो जय जयकार में कौन हीरोइन नाम था? जय प्रदा।
नेपाल जाना है, जय जयकार, जय जय लगाते चलो, जय पर्दा। और आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर देखे होंगे, एक मूवी आप इश्क को याद करिए, उसमें एक हीरो एक हीरोइन के प्यार में अंधा हो जाता है, पाइप पे चढ़ जाता है, तो वो थी काजोल और अजय देवगन। ये कौन दोनों थे? काजोल और अजय देवगन। तो इसके लिए इनको बहुत बढ़िया बन भी गया कि आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी दोनों को बना दिए गए, काजोल और अजय देवगन को। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। कौन है? DDLJ। तो पश्चिम बंगाल के आप हैं, याद करिएगा दिलवाले दुल्हनिया, तो शाहरुख खान। अगला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अक्षय कुमार जी हैं, अपने यहाँ के अक्षय कुमार। और ये है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। अब आज से आपको एक आदत डालनी है, अगर भारत को स्वच्छ देखना है, साफ देखना है, तो आपको डेली काजल लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम कहें काजल, तो आपको हीरोइन याद आएंगी काजोल। तो स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है काजोल। एक बार पुनः रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन आए, मिशन में हो जाएंगे अक्षय कुमार जी और अभियान में हो जाएंगे अमिताभ बच्चन जी। अगला आपका मेक इन इंडिया, इंडिया भारत में बनाओ। एक खंबे पे खड़ा है, एक पिलर पे खड़ा है पीरूजा खंबता, एक पिलर पे खड़ा है, खंबे पे खड़ा अपना भारत, पीरूजा खंबता। अगला है GST, सबसे ज़्यादा GST देते हैं अमिताभ बच्चन, GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण की बात आएगी तो आपको शुद्ध रखना क्या जलाना पड़ेगा? दिया। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में। अगला दोस्तों UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट आपको करता है तो आप में दम होना चाहिए। लक्ष्मी भी तो पद्मा लक्ष्मी जी हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कौन बचाएगा? माँ। तो माँ से आ जाएगा माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित भी हैं और माँ अभियान के भी हैं। अगला है फिट इंडिया, सबसे ज़्यादा फिट कौन हीरो बैठा कोरोना काल में? सोनू सूद। तो सोनू सूद है और ये पंजाब के भी हैं। अगला आपका गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, तो वही हेमा मालिनी को याद करिए, आई थी गेहूं काटते हेलीकॉप्टर से, तो इनको बना ही दिया गया है गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर। अगला है नेपाल टूरिज्म, हमें नेपाल जाना है तो जय जयकार करते चलना है, जय जय जय। तो जय प्रदा, नेपाल टूरिज्म की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जय प्रदा है। अगला है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो इस मूवी को देखिए, किस हीरोइन के प्यार में कौन, तो वो पाइप पे चढ़ जाता है अजय देवगन, काजोल के प्यार में अंधा होके, तो दोनों को बहुत बढ़िया बना दिया गया अजय देवगन और काजोल को। अगला है पश्चिम बंगाल, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान। फिर उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार जी हैं और स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के हैं। आपको स्वच्छ आदत एक आदत डालना है, आपको हमें लगाना पड़ेगा काजल, तभी दिखेगा भारत साफ। तो ये हो जाएंगी काजोल। तो दोस्तों ये कुछ जो है 14-15 हैं, अभी बहुत ब्रांड एम्बेसडर, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।